हम एक पेंशन योजना लाए। साल भर में करीब 40,000 रुपया पेंशन मिले, हर महीना 3,000 रुपये उसके खाते में आए। करना क्या है, आपको 18 से 40 की उम्र के जो बहनें भाई हैं, इस स्वसहाय से जुड़े हुए हैं, वे इस पेंशन स्कीम में जुड़ जाएं। और अगर आप 100 रुपया जमा करेंगे तो मोदी अपनी तरफ से उसमें 100 रुपया डालेगा। आप 200 रुपया जमा करेंगे तो मोदी उसमें 200 रुपया डालेगा। और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको हर महीने 3-3 हजार रुपया पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। 55 रुपए निवेश पर मिलेगी 3,000 पेंशन। सरकार की ये योजना श्रमजीवियों के लिए संजीवनी। दिहाड़ी कामगारों को मजदूरी के बाद पेंशन भी। 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 1/3 ऐसे श्रमिक हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं। जो रोज जितना कमाते हैं उतना ही रोज खर्च भी हो जाता है। वो पैसा कमाते तो हैं, लेकिन उनके पास अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पीएफ जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं हो पाता। ऐसे लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चला रही है। अगर आपकी नौकरी पक्की नहीं है तो भी 60 साल की उम्र के बाद सरकार आपको हजारों रुपए की पेंशन देती है। आइए जानते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है और इस योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए तक की पेंशन। पीएमएसवाईएम योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए तक की पेंशन उपलब्ध कराना है, ताकि इस योजना के जरिए मिलने वाली धनराशि के द्वारा लाभार्थी बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कर सके तथा अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। श्रम योगियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना ही उद्देश्य है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 साल से लेकर 40 साल तक की होनी चाहिए। सरकार चाहती है कि श्रम योगी मानधन योजना 2023 के जरिए श्रम योगी आत्मनिर्भर और सशक्त बने। उन्हें बुढ़ापे में भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। आज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी पीएम स्कीम आप सभी के लिए देश के लगभग 42 करोड़, यह आंकड़ा सुनकर के ही आपको ताज्जुब होगा। योजना के लिए कौन लोग हैं पात्र? मजदूर की इनकम 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जनधन अकाउंट की पासबुक और आधार नंबर होना चाहिए। उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले से केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन स्कीम का फायदा ना उठा रहे हो आप। कैसे ले सकते हैं इस योजना का लाभ? योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। वहां पर आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता की जानकारी दे दें। प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। खाता खोलते समय आप नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं। एक बार आपकी डिटेल्स कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद मंथली कंट्रीब्यूशन की जानकारी खुद मिल जाएगी। आपको अपना शुरुआती योगदान कैश के रूप में देना होगा। इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट www.mandhan.in पर भी विजिट कर सकते हैं। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये योजना वैसे व्यक्तियों के लिए है जो कच्ची नौकरी करते हैं, चाहे वो रेडी पटरी लगाने वाले हो, रिक्शा चालक हो, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करने वाले हो या फिर ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड डे मील वर्कर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, कृषि कामगार, मोची, धोबी आदि। उन मजदूरों को हर साल 3,000 रुपए की पेंशन का फायदा मिल सकता है और वो भी सिर्फ 55 रुपए प्रति महीने निवेश करने पर।